हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं अपने डॉक्टर को सबसे ज़्यादा कॉल करती थी व्हेन दर्श वाज बॉर्न। राइट, इनिशियल 1 मंथ में मैंने डॉक्टर को सबसे ज़्यादा कॉल दर्श की पॉटी के बारे में बात करने के लिए किए थे। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट एक्चुअली ऐसा है, बिकॉज बच्चे की पॉटी इतने अलग अलग टाइप से होती है, यू गेट कन्फ्यूज कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसी के बारे में जो सब इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे डॉक्टर ने दी थी, जो सब मैंने स्टडी की, पढ़ा, वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है आपके बेबी के लिए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं क्या चीज़ें नॉर्मल होती हैं रिलेटेड टू बेबी पॉटी। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेस्ट फीड बेबी की बात करें, मतलब एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड या माँ का दूध ही लेता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें नॉर्मल होती हैं जिनके केस में आपको वरी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उन बच्चों के केस में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कितनी बार पॉटी करना नॉर्मल होता है। तो अगर आपका बेबी सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे है तो वो दिन में 1 बार पॉटी ना करे वो भी नॉर्मल है, वो दिन में 7 से 10 बार पॉटी करे वो भी नॉर्मल है, अनटिल अनलेस पॉटी जो है वो लूज मोशन या बहुत ही ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी की नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितने दिन के गैप पे पॉटी करना नॉर्मल है। तो अगर बच्चा रोज़ पॉटी कर रहा है वो भी नॉर्मल है, या अगर बेबी लाइक 7 to 10 डेज के गैप पे, लाइक 7 से 10 दिन के बाद पॉटी कर रहा है वो भी नॉर्मल है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इतना लाइट होता है कि बच्चे उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो उनको पॉटी आती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ब्रेस्ट फीड बेबी के केस में पॉटी की कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए नॉर्मल केस में। तो नॉर्मली जो ब्रेस्ट फीड बेबीज़ होते हैं वो थोड़ी सी लूज़ पॉटी करते हैं, बहुत लूज़ नहीं, थोड़ी सी लूज़ पॉटी करते हैं। जिसका रीज़न ये होता है बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ दूध पी रहे होते हैं, वो तो पूरा का पूरा लिक्विड ही होता है, तो उसको डाइजेस्ट करना भी ईजी होता है और वो उनकी पॉटी जो होती है वो थोड़ी सी लूज़ रहती है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल पॉटीज़ का कलर क्या होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है बेबी की हेल्थ को जज करने का फॉर द इनिशियल लाइक 0 to 6 मंथ। तो एक ब्रेस्ट फीड बेबी के केस में नॉर्मल अगर कलर येलो है फाइन है, ब्राउन है वो भी फाइन है, और अगर ग्रीन है तो वो भी फाइन है, क्योंकि कलर इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कभी कभी कि जो मदर है उसने खाने में क्या खाया था, या इसके अलावा बेबी कोई भी सप्लीमेंट है, कोई मेडिकेशन पे तो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा को आप आयरन सप्लीमेंट देते हैं तो उस केस में उसकी पॉटी का कलर थोड़ा सा लाइक डार्क ब्राउन जैसा हो सकता है। तो अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन दे रहे हैं बेबी को तो उस केस में अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं कि क्या इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है बेबी पॉटी के कलर पे। तो येलो, ब्राउन एंड ग्रीन ये नॉर्मल कलर है, इनके केस में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर हम उन बच्चों की बात करें जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे ही हैं, मतलब वो बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला फीड लेते हैं, उनके केस में अगर हम इन चारों क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ थी कि कितनी बार बच्चे को पॉटी करनी चाहिए नॉर्मली। तो अगर बच्चा फॉर्मूला फीड ले रहा है तो वो दिन में 1 से 7 बार पॉटी कर सकता है, बिल्कुल नॉर्मल है, अनटिल अनलेस वो लूज मोशन की कंसिस्टेंसी वाली पॉटी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन कि कितने दिन के गैप पे पॉटी करता है बेबी। तो वो डेली भी कर सकता है, 7 दिन के गैप पे भी कर सकता है। जनरली जो फॉर्मूला फीड बेबीज़ होते हैं उनका पैटर्न फिक्स हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो उतना ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है जितना ब्रेस्ट मिल्क होता है। तो उनका एक आपको लाइक आफ्टर अ गैप ऑफ 1 मंथ यू कैन जज कि आपके बेबी की पॉटी का पैटर्न क्या है। थर्ड क्वेश्चन था कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो फॉर्मूला फीड जो बेबीज़ होते हैं उनकी पॉटी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइक पेस्टी टाइप की होती है, टूथपेस्ट होता है, क्रीमिश थोड़ा उस कंसिस्टेंसी की होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीड बेबीज़, बट उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है अनटिल अनलेस बेबी इज़ कम्फर्टेबल वाइल डूइंग द पॉटी। लास्ट क्वेश्चन था कि किस किस कलर की पॉटी हो सकती है। तो यहाँ पे भी सेम है, पॉटी येलो, ब्राउन, ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें भी अगर कोई बेबी एक्स्ट्रा मेडिकेशन या कोई भी सप्लीमेंट ले रहा है तो उस केस में आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा कंफर्टेबल हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो रही हो वाइल डूइंग दी पॉटी, बिकॉज फॉर्मूला फीड में कभी कभी बच्चों को इश्यूज हो सकते हैं। नाउ अब लास्ट सेक्शन में हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन होती हैं जिनमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे।
तो सबसे पहले तो सबको ये पता है कि अगर बच्चे को लूज मोशन लगे हैं, मतलब बच्चा बहुत ही एकदम रनिंग बिल्कुल पानी जैसी पॉटी कर रहा है और बहुत फ्रिक्वेंटली पॉटी कर रहा है, तो उस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उसको लूज मोशन का मेडिकेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। सेकेंड केस होता है कि अगर पॉटी का कलर वाइट है या बहुत ही लाइट येलो है या ब्लैक है, या फिर जो बेबी है वो कंसिस्टेंटली लाइक डेली बेसिस पे ही ग्रीन कलर की पॉटी कर रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ये तीनों ही साइन नॉर्मल नहीं है अगर हम बेबी पॉटी की बात करें तो। ग्रीन, आई नो मैंने कहा था कि ग्रीन कलर इज नॉर्मल, बट ग्रीन आपका बीच बीच में कभी कभी ग्रीन होता है विच इज़ फाइन, बट अगर वो रेगुलरली ही ग्रीन पॉटी कर रहा है तो ये इस चीज़ का साइन है कि बेबी के डाइजेशन में कुछ इशू हो रहा है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं, बट फॉर्मूला फीड बेबीज़ में इसकी पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपको बेबी की पॉटी में ब्लड या म्यूकस दिखे, वो भी एक अच्छा साइन नहीं है, नॉर्मल साइन नहीं है। आप उसको एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लाइक फ्रॉम लास्ट 2-3 टाइम्स बेबी इज कंटिन्यूसली पासिंग द ब्लड और म्यूकस इन पॉटी, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। लास्ट आता है कॉन्स्टिपेशन, कि अगर बच्चे को पॉटी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत हार्ड पॉटी कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है वो पॉटी करते टाइम, तो उस केस में इसका मतलब बच्चे को जो भी वो मिल्क ले रहा है, मेजरली ये भी यहाँ पे भी फॉर्मूला मिल्क ही कल्प्रिट होता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। तो अगर बेबी को पॉटी करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत उसको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उस केस में बेबी इज कॉन्स्टिपेटेड, उस केस में भी आप डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर कैन सजेस्ट यू बेटर कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या आप उसके लिए रेमेडी कर सकते हैं। तो आई होप कि छोटा सा बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो भी न्यू मॉमीज़ हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आपको कैसा लगा, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वहाँ पर मैं अपने बेटे दर्श के बहुत सारे डेली बेसिस पे अपडेट्स और एक्टिविटीज़ पोस्ट करती रहती हूँ, जिनको देख के आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। So that's it for today. Thank you for watching this video.